हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। आज आपके लिए आ गया हूं सामने लेके एक छोटी सी न्यूज। सबसे पहले बात, बच्चों पेपर आ चुका है आपकी एग्जाम सिटी यूपी पुलिस की। अगर हम बात करें बेटा, तो यूपी पुलिस की एग्जाम सिटी आउट हो चुकी है। और क्योंकि 75 जिलों हैं टोटल, उन सभी जिलों में ये कराई जाएगी। तो आपके टोटल जो मनाए गए हैं, तो आपके 6,000 6,500 लगभग सेंटर बनाए गए हैं। तो 12 लाख लोग हैं और 75 जिले हैं। सभी लोगों ने एग्जाम डाला है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतना बड़ा सब कुछ है। तो ज्यादातर जो सेंटर देखे गए हैं, वो बच्चे, खुशी की बात यह है कि जहां के हैं उसी जिले में। मान लीजिए मेरी कोचिंग की अगर मैं बात करूं, तो जो बच्चे हैं उनका सभी का, अगर मुरादाबाद में रह रहे हैं तो मुरादाबाद में ही सेंटर पड़ा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसपोर्ट, इतने सारे लोग जब जाते हैं कहीं तो वो आपको पता है एक्सीडेंट होने के चांसेस, लोग धक्का मुक्की करते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम सिटी आउट हो गई है। एग्जाम सिटी में आपको जो बच्चे जिस जिले के हैं उन्हें वही जिला मिला है। मुरादाबाद वालों को मुरादाबाद, बरेली वालों को बरेली, ज्यादातर बच्चों को ऐसा मैंने देखा है कि क्योंकि जितने बच्चों ने मुझे बताया अब तक, तो उनका मुरादाबाद के अगर है तो उन्हें मुरादाबाद सेंटर मिला है। जो बरेली के उन्हें बरेली ही मिला है। जितनों से मेरी बात हुई है, एक आध बच्चे का अगर एक्सेप्शन हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर बच्चों को उनका होम सेंटर मिला है। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अब हमें करना क्या है। एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो अखबार में आ चुका है बेटा। एडमिट कार्ड जो है आपके आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके 10 तारीख को आ जाएंगे। 10 तारीख को आ जाएंगे। 10 तारीख को आ जाएंगे एडमिट कार्ड आपके। ठीक है बेटा, आपके एडमिट कार्ड 10 तारीख को आ जाएंगे, ऐसा आपसे कह दिया गया है। तो उम्मीद है कि 10 तारीख को आ जाएंगे, मतलब आ ही जाएंगे। तो एडमिट कार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? एडमिट कार्ड का मतलब है एग्जाम सिटी। तो एडमिट कार्ड आप जो सोच रहे हो कि एडमिट कार्ड सर ने बोला था 10 तारीख को आ जाएंगे, तो ये 10 तारीख तो आज ही, आज 11 तारीख हो गई, एडमिट कार्ड तो आया नहीं है। तो बेटा कहने का मतलब ये है एग्जाम सिटी, जो एग्जाम सिटी है वो 10 तारीख को आनी थी, वो आ चुकी है। एग्जाम सिटी 10 तारीख को आनी थी, आ चुकी है। अब आप जो एडमिट कार्ड सोच रहे हो कि हमें ये कब पता चलेगा कि हमारा एग्जाम कहां है, किस जगह है। सेंटर तो पता चल गया मुरादाबाद में, आप किस इंस्टीट्यूट में है, किस स्कूल में है, किस विश्वविद्यालय में है ना। स्कूल का नाम कब पता चलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि वो एडमिट कार्ड जिसमें रोल नंबर होगा वो कब आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूं। देखो, हमारा एग्जाम है 17 या 18 फरवरी में, दो डेट में है, किसी का 17 में, किसी का 18 में, है ना। अब इन दो डेट से आप मान के चलो 2 से 3 दिन पहले ही एग्जाम आएगा। 2 से 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, पेपर लीक होने के चांसेस, पेपर में चीटिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बार कोशिश की जा रही है सख्ती करने की, ताकि ये जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, तो कोई भी ऐसा जुगाड़ ना हो पाए कि बच्चे चीटिंग कर सके या कुछ ऐसा कुछ हो सके कि पेपर आउट हो गया। ऑफलाइन पेपर में चांसेस ज्यादा रहते हैं थोड़े ऑनलाइन की अपेक्षा, क्योंकि ऑनलाइन में तो चांस ही नहीं चीटिंग करने का, पकड़े फिर भी जाते हैं ऑनलाइन में भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी सीटेट का भी आपने सुना था कि आउट हो गया था पेपर, वो तो सेंटर का एग्जाम था। तो इसलिए कोशिश यही रहेगी यूपी सरकार की कि भाई चीटिंग ना हो, है ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो जो आपका एडमिट कार्ड है, स्कूल वगैरह जो है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन पहले बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन पहले बताएंगे। यानी 17 तारीख को है तो 14-15 तारीख में आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर उससे पहले आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो उम्मीद है वो 14 या 15 की ही उम्मीद है कि एग्जाम का जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 14 या 15 तारीख में आएगा। क्लियर रहती बात। तो अब याद रखना, 2 शिफ्टों में पेपर होगा। पहली शिफ्ट जो है मॉर्निंग वाली शिफ्ट 10 से 12 है, 10 से 12 बजे होगा। और जो दोपहर वाली शिफ्ट है वो 3 से 5 है, 3 से 5 है। टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब कुछ बच्चे, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम की जो आपकी गेट बंद हो जाते हैं, गेट क्लोज से 10 बजे से पेपर है, 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। भाई देखो, 15 मिनट पहले कॉपी पढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको भरनी भी होती है। उसके बाद भरने के लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। कॉपी भरने के लिए लिखा हुआ है नोटिस में कितने मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट आपको भरने के लिए दिए जाएंगे। हो सकता है पेपर ही 5 मिनट पहले खोल दे, लेकिन कॉपी आपको 10-15 मिनट पहले मिल जाती है। तो जो आपकी एंट्री भरनी होती है उन सबके लिए आपको और 15 मिनट पहले जाना होगा, यानी कि लगभग हो सकता है 9:30 बजे, आधे घंटे पहले वो आपका गेट क्लोज कर दे, है ना। तो कोशिश यही करिएगा कि सभी लोग 10 बजे तो 1 घंटे पहले लगभग, यार सेफ्टी देखो, अपना 5 साल बाद वैकेंसी आई है, तो अपना क्यों लेट होने के चक्कर में रहो। तो कोशिश ये करना, अगर 10 बजे का एग्जाम है तो आप 9 बजे के 9 से 9:15 के बीच वहां पहुंच जाओ, है ना। थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेट मत हो जाना। तो यहां से 3 बजे से पेपर है, तो 2 से 2:15 बजे करीब आप वहां पहुंच जाओ, क्योंकि चांसेस है कि भाई गेट क्लोज जल्दी हो जाएगी। एंट्री वेंट्री करवानी है उन्हें, 5 मिनट उन्हें आपको भरने के लिए भी देने हैं, तो आप लोग टाइम से पहुंचोगे, जल्दी से भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बेटा, इस समय बच्चे बड़े घबराए हुए हैं कि सर हम क्या करें, कैसे करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ये चीजें बहुत बच्चों के दिमाग में आ रही हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध है, अब पढ़ने का समय गया।
जिसको पढ़ना था वो पढ़ चुका, जिसको नहीं पढ़ना था वो नहीं पढ़ चुका। अब आप नया नहीं सीख सकते, नया सीखने का समय नहीं है बेटा। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम पढ़ सकते हो तो करंट अफेयर्स पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अगर आ गया फंस गया तो। दूसरी चीज, आप अब प्रैक्टिस जो बच्चे कर रहे हैं, मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे ध्यान मत दिया करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ठीक है, जरूरी है, आप करते रहा करो, लेकिन आप ऑफलाइन पे ही ध्यान दें। आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भरना आपको आना चाहिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, क्योंकि उससे आपको ओएमआर भरने की प्रैक्टिस होती है। हम अपने कोचिंग में डेली, मैंने प्रैक्टिस सेट आपको बताया भी था कि प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ओएमआर भरने की प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक साथ पहले टिक कर लिया, मैंने कोचिंग में देखा है अपने बच्चे क्या करते हैं, एक साथ टिक कर लिया और फिर एक साथ भरते हैं, सारे गोले एक साथ भरते हैं। अब मान लो आपने दूसरे वाले गोले में यहां डबल गोले भर दिया एक ही क्वेश्चन का, आप पहला क्वेश्चन का आंसर भी यहां लिखा, दूसरे का भी यहां लिखा, तीसरे का दूसरे की जगह आएगा, चौथे का तीसरे की जगह आएगा, और ये डॉट 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 करते चले जाओगे। और बाद में पता चलेगा कि एक क्वेश्चन गलत हुआ, जिसकी वजह से आगे के सारे क्वेश्चन गलत हो गए और मार्कशीट आपकी बेकार। तो ये बच्चे को जिम कहते हैं सर एक और मार्कशीट और दे दो, गलती हो गई, दो भर दी, अबे दो भर दी फिर भी चल रहा है, तो एक क्वेश्चन गया, लेकिन अगर एक आगे पीछे हो गया तो सारे गए आगे के, और सारे गए मतलब आपकी जिंदगी भर की मेहनत, 5 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, जितने साल की तैयारी कर रहे हो कोचिंग की, वो सब बर्बाद। तो एक राय दूंगा सभी बच्चों को कि साथ साथ भरते हुए चले। अगर आप एक एक क्वेश्चन करके नहीं भर सकते, तो जो मैं करता आया हूं या हम लोग सभी लोग करते हैं, हम सब आपको राय देते हैं, मैं तो हमेशा कोचिंग में जो मुझसे बड़ा हुआ है, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा क्वेश्चन कर रहे हो उसके साथ साथ आप वो मार्कशीट भरते हुए चलो, बाद में भरोगे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, टाइम भी ज्यादा जाता है, आपको लगता है कि हम टाइम बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है मार्कशीट भरने की साथ साथ, तो आप जल्दी से भर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर ऐसा ना कर पाओ तो तरीका वही है आपका, एक पेपर है आपका, आपने इसमें क्वेश्चन करे, जितने भी क्वेश्चन दे रखे 5 6 7 8, जैसे रीजनिंग की बात करोगे तो 8 10 क्वेश्चन 10 12 क्वेश्चन एक ही पेज में होंगे, है ना, सीरीज वाले मिसिंग नंबर वाले। तो जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, मान लो 12 क्वेश्चन है ना, 4 3 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन हमने एक बार में सॉल्व कर लिए, इस पे हल्के से आपने टिक कर लिया, उसके बाद ओमाशीट में एक बार में पहले 12 भर लिए, तो एक पेज के एक बार में भर लो, तो उससे क्या स्पीड बन जाएगी आपकी, है ना। और ऑफलाइन में मार्कशीट की प्रैक्टिस आप कर लो बेटा। और इस समय मॉक टेस्ट ऑनलाइन पे ध्यान मत देना, कंफ्यूज हो गए सर नंबर कम आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अपनी धड़कनों को कंट्रोल में रखो, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, जितनी तैयारी तुम्हारी थी अच्छी है, अब सिर्फ अपने फोकस करो बेटा पढ़ाई पे, करंट अफेयर्स पढ़ो, मॉक टेस्ट ज्यादा मत दो इस समय, क्योंकि आपका मोरल डाउन होगा अगर नंबर किसी एक आध, कभी कभी ना एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसमें जानबूझ के भारी क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई आसान आता है कोई भारी आता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और अपने आप को होपलेस फील करोगे। तो इससे अच्छा क्या है, इस समय माइंड को रिलैक्स करो, पढ़ाई करो, लेकिन टेस्ट दो, एक आध तो दो, क्योंकि ऑफलाइन में ओमाशीट भरने की प्रैक्टिस करो कि ओमाशीट में कैसे भरनी है, लेकिन दिन में एक भी अब दे रहे हो, हर दूसरे दिन दे रहे हो नहीं, ठीक है यार, अब मुश्किल से एक हफ्ता बचा है, आज 11 तारीख को 17 तारीख को 6 दिन बचे, तो एक दो मॉक टेस्ट दो इन 6 दिनों में, सिर्फ एक या दो ओमाशीट भरने की प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म हो जाएगी। ओमाशीट गूगल पर डाउनलोड करोगे बहुत सारी मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकलवा लो उसका किसी भी सेंटर पर जाके, साइबर कैफे से जाके, और आपको ओमाशीट मिल जाएगी, उसकी भरने की प्रैक्टिस कर लो, कि गलती हो गई एक भी ओमाशीट भरने में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कई बच्चों को ओमाशीट भरनी नहीं आती, सबसे बड़ी गलत बात है, तो ओमाशीट आपको भरनी आनी चाहिए, तो ये गलती आप मत करिएगा। कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, सर पास आता जा रहा है एग्जाम, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, अरे कंट्रोल करो यार धड़कनों पे, है। तो इस समय बेटा फोकस करो पढ़ाई पे, ज्यादा टेंशन मत लो, साथ ही साथ ओएमआर शीट की प्रैक्टिस कर लो, 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे इनफ है, 5 मिनट आपको भरने के लिए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो अच्छी बात है, क्योंकि उस समय में भरते हैं तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो आप लोग को एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले मिलेगा, एग्जाम सिटी मिल गई है, जिस बच्चों को साइट नहीं चल रही हो तो रात में 12 बजे के बाद वो करे, या सुबह 5-6 बजे करीब चेक करे तो उसकी साइट चल जाएगी। कई बच्चों को ये इशू हो रहा था, मैंने टाइम बताया था, उनको शो हो गया था, उनको एससीडी पता चल चुकी है। बाकी मुझे जितना लगता है ज्यादातर बच्चों की होम सिटी ही पड़ी है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना 2-3 दिन पहले आएगा, करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो वो करते रहो, लेकिन अपनी कमियों पे ध्यान दो। इस समय इतना समय नहीं है कि आप कोई नई चीज सीखो, कोई चीज छूट गई है तो उसको छूटे रहने दो, अब उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसके चक्कर में जो आती है वो भी रह जाएगी, जो आती है उसका रिवीजन करो इस समय बेटा, है ना, जितना पढ़ चुके हो। इस समय जो आपका टाइम है 6 दिन, वो टाइम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपने अब तक पढ़ा है उस सबका रिवाइज करने का। बाकी कोशिश करता हूं आपके लिए एक मैराथन बनाता हूं, जिसमें मैं आपको जितना रीजनिंग का पोर्शन है वो कोशिश करूंगा वो सारा का सारा रिवाइज करवा दूं एक ही बार में, जो क्वेश्चन आ सकते हैं और वो वीडियो आपके काम आए। बाकी हिंदी की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यूपी पुलिस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब कुछ मैं आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, प्यार करो, खूब मेहनत करो बेटा। सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, सभी खूब अच्छे से करके आना और वर्दी पहन के सामने आना, बहुत खुशी होगी बेटा। तो कल मिलेंगे
आपसे सेम टाइम पे आपकी जो क्लास चलती है वो तो मैं डेली चलाऊंगा ही, लेकिन घर पे जब आप पढ़ रहे हो ऑफलाइन तो ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन टेस्ट इस समय ना दे, मैं तो ये राय दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम पे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।